आप लोग को इडो ग्लोबल 90 में स्वागत है दोस्तों। मैं पुनः आप लोग के सामने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है और यह भाग 3 है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में सिख धर्म से संबंधित मेरा ये सीरीज चल रहा है और सिख धर्म से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। आप यदि प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा भाग यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग को प्रथम और द्वितीय वीडियो को जाके देखिए, तब जाके ये तीसरा वीडियो हमारा समझ में आएगा। क्योंकि इस तीसरा वीडियो में मैंने छठा गुरु हरि गोविंद से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो सिख धर्म का छठा गुरु थे, उस पर हम लोग को डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी महत्वपूर्ण 2 वीडियो डाला हूँ, दोस्तों जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। आइए चलते हैं सिख धर्म से संबंधित अगला वीडियो। तो छठा गुरु सिख धर्म से संबंधित छठा जो गुरु थे, गुरु हरगोविंद थे, जो 1606 से लेके 1645 तक सिख धर्म का छठा गुरु के रूप में अपना सहयोग देते हैं। आइए, इनके द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा सिख धर्म में क्या क्या किया गया था, क्या क्या परिवर्तन हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए, तो गुरु हरगोविंद गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। हम जानते हैं 5वां जो गुरु थे, गुरु सिख धर्म का गुरु अर्जुन देव थे, उनके जो पुत्र थे गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इसके समय में सिख आंदोलन का स्वरूप धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया था। ये राजनीतिक में भी भाग लेने लगे और आगे चल के ये खुद के शासक भी बन जाते हैं। तो पूछा जाएगा, तो किस गुरु के समय में सिख धर्म के साथ साथ, धार्मिक कार्य के साथ साथ ये राजनीतिक भी हो गया था? गुरु हरगोविंद के समय में भी हो गया। साथ ही इस समय, क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले गुरु अर्जुन देव के को जहांगीर के द्वारा हत्या कर दिया गया था, इसलिए सिख धर्म के साथ मुगलों के साथ अब टकराव शुरू हो जाता है और उसके समय में ही तो वही कहा गया भी हो गया। साथ ही मुगलों के साथ संघर्ष भी होने लगा। यानी गुरु हरगोविंद जब सिख धर्म के गुरु बनते हैं तो वो अपने राज्य को तो विस्तार करने के साथ साथ उस समय वर्तमान में हमारे देश में मुगलों का शासन होती है दिल्ली में, उसके साथ भी टकराव शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। गुरु हरगोविंद ने स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त या प्रभु का सिंहासन की स्थापना किया था। तो पूछा जाएगा, किस गुरु के द्वारा या किस सिख गुरु के द्वारा अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर के परिसर में अकाल तख्त या भगवान का या प्रभु का सिंहासन कहा जाता है, अकाल तख्त को, उसकी स्थापना स्वर्ण मंदिर के परिसर में किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद का ही नाम आएगा। आइए, गुरु हरगोविंद जी ने अपने को सच्चा बादशाह घोषित किया था। तो पूछा जाता है कि कौन सा सिख धर्म के गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था? तो गुरु हरगोविंद के नाम ही आएगा। इन्होंने अपने अनुयायी को मांस खाने का भी आदेश दे दिया था। देखिए, इन लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया था उसमें, इससे पहले सिख धर्म में कोई भी मांस नहीं खा सकता था, सिर्फ शाकाहारी हुआ करता था। मगर जब गुरु हरगोविंद छठा सिख धर्म के गुरु बनते हैं तो उसने अपने अनुयायियों को, अपने जो इनके फॉलोअर थे, उनको मांस खाने की भी आजादी देते हैं। तो हरगोविंद इन्होंने अपने अनुयायियों को मांस खाने का आदेश दे दिया, साथ ही अपने अनुयायियों को मुगलों के विरुद्ध लड़ाकू बनाने का भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि टकराव शुरू हो गया था दोस्तों मुगलों के साथ। तो गुरु हरगोविंद ने सोचा तो कहीं ना कहीं मुगलों से हमारा सामना होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए तैयार होना, सैनिकों का फौज तैयार करना शुरू कर दिया था हरगोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध। आगे चलते हैं। इन्होंने बाज और शस्त्र तथा छत्र को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था, जो कि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं सिख धर्म में। तो बाज तथा शस्त्र तथा छत्र को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। और बाद में क्या करते हैं, अंतिम समय में गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर, जो अभी वर्तमान में अमृतसर है, उसकी घेराबंदी करा दिया जाता है और अपने आप को वहां की शासक घोषित कर लेते हैं। तो गुरु हरगोविंद जी ने अमृतसर को घेराबंदी कराकर अपने को एक शासक के रूप में परिवर्तित कर लेता है। इसलिए तो कहा गया इसके समय में
सिख धर्म धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यही कभी कभी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, सिख धर्म के किस गुरु के समय सिख धर्म धार्मिक के साथ साथ भी वह एक राजनीतिक का रूप तैयार हो जाता है, मुगलों के साथ संघर्ष शुरू हो जाती है, अपने को सच्चे बादशाह घोषित करते हैं, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त की स्थापना करते हैं, वो सभी का सभी काम गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा संपन्न कराया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब आइए गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म का अगला गुरु या 7वां गुरु के रूप में गुरु हरराय होते हैं, जो 1645 से लेके 1661 तक अपना कार्य को निर्वहन करते हैं। गुरु के साथ साथ राजनीतिक भी हो गए थे, शासक का भी रूप ये धारण करते हैं। तो चलते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा कार्य होता है, देखिए क्या होता है। यहाँ टकराव शुरू हो गया, मगर इस समय औरंगजेब ने गुरु हरदयाल को, गुरु जो बने थे गुरु हरराय, उसने औरंगजेब ने अपने दिल्ली दरबार में बुलाया था, लेकिन अपने खुद नहीं जाके अपने बड़े बेटे राम राय को भेज देते हैं औरंगजेब के अंग्रेज के दरबार में, दिल्ली दरबार में। लेकिन राम राय ने धार्मिक संबंध में औरंगजेब से झूठ बोलता है और उसको संतुष्ट कर देता है। औरंगजेब खुश हो जाता है, लेकिन वह झूठ का सहारा लेता है। धार्मिक कार्य में सिख धर्म से संबंधित कुछ अन्य बातें भी उनको झूठ के रूप में समझा दिया जाता है, जिससे औरंगजेब खुश होता है। लेकिन जब इसकी जानकारी गुरु हरराय को प्राप्त होती है, तो वो नाखुश हो जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं। किससे? तो अपने बड़े पुत्र राम राय को। और इससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, गुरु हरराय ने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अगला जो 8वां सिख धर्म का 8वां गुरु के रूप में उनको उत्तराधिकारी मनोनीत कर देते हैं। तो यहाँ बात देखेंगे, औरंगजेब ने गुरु हरराय को दिल्ली बुलाया, लेकिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र राम राय को भेज दिया और राम राय ने झूठ का सहारा लेकर धार्मिक मामलों में औरंगजेब को संतुष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप गुरु हरराय ने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। अंतिम मतलब क्या हुआ, गुरु हरराय ने अपने जो बड़े पुत्र थे राम राय को दिल्ली दरबार में औरंगजेब के दरबार में भेजा था, लेकिन राम राय ने झूठों का सहारा लेकर औरंगजेब को सिख धर्म के बारे में कुछ गलत फहमी को बता के औरंगजेब को तो संतुष्ट कर दिया, मगर अपने पिता को असंतुष्ट कर दिए। इससे इनके पिता हरराय ने गुस्सा हुआ और परिणाम स्वरूप अपने जो छोटे पुत्र थे हरकिशन, उनको अपना उत्तराधिकारी या गुरु बना देते हैं। आइए आगे चलते हैं। और इसी के साथ सिख धर्म के 8वां गुरु के रूप में गुरु हरकिशन आते हैं, जो 1661 से लेके 1664 तक अपना कार्य को निर्वहन करते हैं। चलिए इसके बारे में चलते हैं। इनको भी जब ये 8वां गुरु के रूप में गुरु हरकिशन जी सिख धर्म के 8वां गुरु बनते तो पुनः उनको औरंगजेब ने दिल्ली दरबार बुलाता है। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद गुरु हरकिशन को चेचक हो जाता है और चेचक होने के उपरांत दिल्ली में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके द्वारा देखिए इनका कार्यकाल भी काफी छोटा था, 1661 से 1664 मात्र 3 साल तक रहे थे। काफी कार्यकाल छोटा था, इनके द्वारा कुछ ज्यादा अन्य उपलब्धि नहीं है। लेकिन इनको दिल्ली पहुंचने के बाद चेचक हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब के दिल्ली दरबार में। तो हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। इनको भी औरंगजेब ने दिल्ली दरबार में बुलाया और दिल्ली पहुंचने पर गुरु हरकिशन को चेचक होने के कारण इनकी मृत्यु हो गया और गुरु हरकिशन के पुत्र गुरु तेग बहादुर को गुरु बनाया गया। तो गुरु हरकिशन के जो पुत्र थे गुरु तेग बहादुर, उनको इनकी मृत्यु के बाद चेचक हो जाने के बाद उनको दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। तब पुनः सिख धर्म के 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर को गुरु बनाया जाता है। तो चलिए गुरु तेग बहादुर के बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, जो 1664 से लेकर 1675 तक अपना योगदान देते हैं। सिख धर्म के धार्मिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी ये सक्रिय रहते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम त्यागमल था और अपने ज्ञान की प्रचार के लिए पूरे भारत में जहां जहां अपनी शासन व्यवस्था था वहां घूम कर अपने ज्ञान की प्रचार करता था, सिख धर्म की विस्तार करने की हमेशा कोशिश करता था। तो गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम त्यागमल था। और क्या होती है आगे चल के, एक कश्मीर के सूबेदार होते हैं, उनके बहकावे में आके गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा
और जब औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करता है। और उसके बाद औरंगजेब ने दिल्ली के समीप एक शीशगंज शहर होती है, शीशगंज जगह होती है नामक स्थान पे औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को हत्या कर दिया जाता है। काफी विद्रोह होती है इसके बाद सिख धर्म में, काफी चीज होती है। तो कश्मीर के एक सूबेदार के महकामे में आकर औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। औरंगजेब और यहाँ के जो कश्मीर के एक सूबेदार होता है वो मिलके धोखा से गुरु तेग बहादुर को धोखा देके उसको गिरफ्तार करवा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब जब उसको गिरफ्तार करता है तो उसको कहता है नहीं, आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा और नहीं तो आपकी मृत्यु। वहां पे गुरु तेग बहादुर ने अपने धर्म को बचाते हुए मृत्यु को पसंद करता है और उसको हत्या कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन है, औरंगजेब के द्वारा किस सिख धर्म को या किस सिख गुरुओं को हत्या कर दिया गया था दिल्ली के शीशगंज नामक स्थान पे? तो हमारा आंसर होगा गुरु तेग। अभी भी दिल्ली में जाएंगे तो एक जगह है जीटीबी नगर, जी फॉर गुरु, टी फॉर तेग, बी फॉर बहादुर। तो गुरु जीटीबी नगर इसी सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उन्हीं के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो उनके द्वारा भी काफी उपलब्धियां हैं। और इसको जो हत्या किया गया था वो शीशगंज में, कभी कभी पूछा जाता है गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा किस स्थान पर किया गया था, तो दिल्ली में शहर की बात पूछा जाए और शहर के किस स्थान पे, तो शीशगंज पे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के जो पिता होते हैं गुरु गोविंद सिंह होते हैं, जो पटना में इनका जन्म होता है, जो कि अभी वर्तमान में पटना साहिब के नाम से विख्यात है दोस्तों। उसके द्वारा भी, और वह गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के अंतिम और 10वां गुरु होते हैं और उनके द्वारा गुरु पद को खत्म कर दिया जाता है और जो आदि ग्रंथ है उनको ही गुरु के रूप में मान के आगे का हम लोग सिख धर्म उनको अनुयायी के रूप में मानते हुए, गुरु के रूप में मानते हुए अनुयायियों लोग ने इसको आगे बढ़ाते हैं। और आगे चल के सिख धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें गुरु बंदा बहादुर का नाम आते हैं। बंदा जो गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य होते हैं, इसके बाद रंजीत सिंह आते हैं। तो उन लोगों के द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य इनको, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद ये लोग ने सिख धर्म को और सिख आंदोलन को और सिख साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। उसके बारे में भी हमको अगला वीडियो में देखना है। तो अगला वीडियो में दोस्तों हमको ये देखना है जो गुरु सिख धर्म के जो अंतिम गुरु, सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो महान उपलब्धियां और उसके बारे में परिचय जानना है। साथ साथ उसके बाद जो सिख धर्म के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके बारे में मुझे डिस्कशन करना है। तो ये इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होती है दोस्तों। इस वीडियो का अंत तक देखते हैं, इसके लिए काफी धन्यवाद। मगर दूसरे बच्चों को भी देखने के लिए कोशिश कीजिए और जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूं उसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, देखिए पूर्ण रूप से। मैं कोशिश करता हूं आप लोग को जितना भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो आपको वीडियो में दें और आप लोग पढ़ें, एक प्रॉपर नोट बनाएं। चलिए हम लोग आगे की बात करें तो क्या करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के ही आगे सिलसिला को बढ़ाते सिख धर्म का, सिख आंदोलन का भाग 4 हम लोग लाएंगे। देखना मत भूलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। जिससे क्या होगा, बेल बटन दबाने से मैं जब भी आप लोगों को वीडियो आप लोग को अपलोड करूं तो आप लोग को एक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले, आप लोग उसको देखें। चलिए थैंक यू दोस्तों, मैं पुनः बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने अगला वीडियो लाऊं। थैंक यू।